देन हम बात करेंगे आज की मेजर प्रॉब्लम, अस्थमा। अब मोस्टली पीपल जो है शहर में रहते हैं। अब देखिए, आज अस्थमा जो है तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से। क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है, देखते हैं। भारत में 34 मिलियन, 3 करोड़ 40 लाख लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिसर्च। और दूसरी बात, अस्थमा के ज्यादातर जो कंडीशन है, जो केसेस हैं, वो क्यों है? 60% अस्थमा का जो केसेस है प्रदूषण के वजह से और स्मोकिंग के वजह से है। दूसरी बात, तनाव। तनाव अगर बढ़ जाती है तो तनाव बढ़ने से आपका फेफड़े पे भी असर पड़ेगा, और फेफड़ा प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। फेफड़ा जो है, जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, एंड दैट लीड्स टू अस्थमा। तो अस्थमा किस प्रकार की समस्या है? अस्थमा की प्रॉब्लम के पीछे दो मेन वजह होती है। एक होता है कफ दोष और दूसरा होता है वात दोष। कफ दोष का मतलब होता है कि हैवी हो जाना, चैनल में जो हमारे जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का जो रास्ता है, जिसको हिंदी में श्वसन मार्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, तो ये जो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, आप प्रॉपर जो है ऑक्सीजन ले नहीं पाते। आपके फेफड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र बहुत जरूरी होते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑक्सीजन से एक्सचेंज करने के लिए। तो ये ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? मैंने कल आपको कफ डॉग बताया था, उसमें मैंने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में जिक्र किया था। देखिए, सिंपल बात है, अगर हमें अपने अस्थमा को ठीक करना है तो हमें दो तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो हमें सूजन कम करना पड़ेगा। अब सूजन का मतलब आप लोग समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में सूजन, नहीं नहीं, मैं बॉडी के सूजन की बात नहीं करता। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, उनमें स्वेलिंग आ जाएगा। तो आपका जो फेफड़ा है ना, जो लंग्स है, उस लंग्स में स्वेलिंग आने शुरू हो जाते हैं, सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूं। आपके जो सांस लेने का जो रास्ता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि जो हरिद्रा और पीपली नाम की जड़ी बूटियां हैं, ये कफ दोष को शांत करती हैं, सूजन कम करती हैं। और जो वासा नाम की जड़ी बूटी है, इसको मैंने कल भी समझाया था। इस वासा नाम की जड़ी बूटी को क्लासिकल श्वास हरा बोलते हैं, अर्थात हमारे सांस लेने का जो रास्ता होता है, श्वसन मार्ग होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, इनको परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है। सो हाउ इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव, देखिए रिसर्च, थोड़ा अंग्रेजी शब्द मैं यूज करूंगा बट आपको समझा दूंगा। अब देखिए, वासा को मैंने अभी बताया कि ये श्वसन मार्ग को ओपन करता है, अर्थात क्या? अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, अर्थात ये कि आपकी जो पूरा श्वसन मार्ग होते हैं उसको चौड़ा कर देता है, तो प्रॉपर एयर फ्लो करेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में जाएगा। दूसरा क्या है? कांतिकारी। कांतिकारी एंटी एस्थमेटिक होता है, अस्थमा का अपोजिट, उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो मतलब पूरी बातें रिसर्च में कही गई हैं। हरिद्रा है, तुलसी है, मुलेठी है, सबका रिसर्च आपकी स्क्रीन पे। तो अस्थम डॉग बेस्ट क्यों है, ये ही प्रोडक्ट क्यों देना चाहिए? देखिए, दो बात हमेशा याद रखिएगा, आपके शरीर की कोई भी समस्या तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सही ना हो। तो ये प्रोडक्ट आपके लंग्स की इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा, एंड आपके श्वसन मार्ग को अच्छा रखेगा। एक परफेक्ट रसायन है। तो हम इसको कैसे लेंगे? खाने के बाद 20 ml दिन में 2 बार आपको लेना है, लगातार 12 हफ्ते। और जिनको भी अस्थमा की दिक्कत है, आप उनको, मेरा सुझाव है, आप उनको प्राणायाम करने के लिए बोलेंगे। मैंने एक्सरसाइज नहीं बोला है, प्राणायाम बोला है। एक्सरसाइज में ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो जाता है, तो आप और सांसें फूल जाएंगी। यू हैव टू डू प्राणायाम। और जितने भी तेज ब्रीदिंग वाली प्राणायाम है वो नहीं करना है। जैसे तेज ब्रीदिंग में कपालभाति आती है, फास्ट ब्रीदिंग है, नहीं, मना है। भस्त्रिका आती है, वो भी फास्ट ब्रीदिंग है, बिना ट्रेनर के बिना आप नहीं कर सकते उसको। नॉर्मल स्लो ब्रीदिंग जो है उसको आप जरूर एडवाइस कीजिए, बेस्ट होता अनुलोम विलोम। तो उसको सीख के करना है, ऐसे नहीं उल्टा सीधा नहीं करना।